communication. And the question is, Recording in progress. कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? सर ये तो बहुत ही अटपटा सवाल है यार। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? सर किसी भी चीज को वैसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डेरिवेशन होता है किसी लैंग्वेज से, बिल्कुल डेरिवेशन है। कम्युनिकेशन वर्ड जो बना है बच्चे, वो एक अंग्रेजी के वर्ड से उठकर बना है, जिस वर्ड को हम बोलते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन। कॉमन से कम्युनिकेशन बना, क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जो भी थॉट आपके पास है, जो भी आइडिया आपके पास है, जो भी फीलिंग आपके पास है, वो आप अपने से शेयर करते हैं दूसरे लोगों से, जिन लोगों के पास वो थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज नहीं थे। अब आपके थॉट्स और उनके थॉट्स कॉमन हो चुके हैं, आपकी फीलिंग और उसकी फीलिंग कॉमन हो चुकी है। तो जो प्रोसेस होता है थॉट को कॉमन करने का, जो प्रोसेस होता है फीलिंग्स को कॉमन करने का, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। राइट सर? नाउ कम्युनिकेशन कैरी आउट करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? कम से कम थ्योरेटिकली बात करोगे तो मुझे दो लोगों की आवश्यकता है, 2 people। बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है, आपको दो पक्षों की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? आप कभी खुद के साथ भी तो संवाद करते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, विचार करते होंगे। जब खुद के साथ विचार करते हो तो आप खुद ही से बात कर रहे हैं, जब आप खुद से बात कर रहे हो तो दो लोग कहाँ हैं? आप तो एक ही हो, लेकिन आपके अंदर दो पक्ष बन जाते हैं। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जब भी आपको कैरी आउट करना है तो आपको प्रैक्टिकल सेंस में दो लोगों की आवश्यकता है, जिन दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैरी आउट किया जा सकता है। अब सवाल है कि कम्युनिकेशन अगर कैरी आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन कैरी आउट करने के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कैरी आउट कम्युनिकेशन? आपको अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग? और मैं चाहता हूं कि आप डिस्कस करो ना बच्चे मेरे साथ, गलत होगा ठीक करेंगे, कोई इशू नहीं है। आप बेटा जो एग्जाम देने वाले हो ICSI के द्वारा, CSEET जो मैनेज किया जाता है, उसमें सवाल दो टाइप के आते हैं डियर। एक आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको हमने कुछ पढ़ाया, मॉड्यूल में मार्क कराया, आपने याद कर लिया, एग्जाम में आ गया, वही की वही चीज फंस गई, आपको नंबर मिल गए। एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें वो आपसे मॉड्यूल से डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछ रहे, आपकी समझ के आधार पर चीजें आपसे पूछ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपसे चीजें पूछ रहे हैं। अगर समझ के आधार पे पूछ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे पूछ रहे हैं, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी। कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जब आपके मेरे बीच में डायलॉग होगा। तो मेरा सवाल फिर से आप लोग के साथ है कि अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, इनिशिएट करना है, शुरू करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? बताइए सर, मेरे दोस्त इंदौर से जो है। लेकिन बात करने से पहले भी क्या करोगे? हाँ, थिंक, वेरी नाइस। मुझे वर्ड एग्जैक्टली नहीं मिला, बट समझ में आ गया कि बच्चा सही राह पर है। आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आइडिया जनरेट करना पड़ेगा कि मुझसे बात करूं तो क्या बात करूं। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। आइडिया जनरेशन इज कॉल्ड एज आइडिएशन। इट इज कॉल्ड एज आइडिएशन। आपको किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी है, दोस्तों की बात अलग होती है, ऑफिशियल बातचीत अलग होती है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा वो कम्युनिकेशन नहीं है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन जब आप कैरी आउट करते हो तो आपके बिजनेस में इंपैक्ट आता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में ज्यादातर चीजें जो होंगी वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू एंटर करी गई होंगी, किसी न किसी कारण से वो करी गई होंगी, बिना कारण के नहीं करी गई होगी। आप दोनों दोस्त हैं, दोनों आष्ट्रा से जो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं आप लोग। कब से जानते हैं एक दूसरे को? 4-5 साल से। अब आपकी 4 साल में दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो चुकी है कि अगर वो आपको कॉल करे बिना किसी कारण के तो भी आप उनसे बात कर लेंगे। जो इंसान कारण पर ही बात करे वो दोस्त क्या है यार? दोस्त तो बिना कारण के बात करता है ना। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन दोस्तों के बीच का कम्युनिकेशन नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन है दो बिजनेसेस के बीच में कम्युनिकेशन, दो स्टेक होल्डर्स के बीच में कम्युनिकेशन। इसलिए आप जब कभी भी बात करेंगे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आइडिया कि मेरे को सामने वाले से बात करनी तो क्या बात करनी है। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक मिस्टर राजीव गांधी। सुना है आपने नाम राजीव गांधी जी का? राजीव गांधी जी की माता जी का नाम क्या था? मिसेस इंदिरा गांधी। राइट? भारत के एक बहुत समृद्ध बिजनेसमैन रहे धीरूभाई अंबानी।
जिनके पुत्र हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने कौन कौन से बिजनेस शुरू किए? मुकेश अंबानी ने नहीं, धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में कौन सा ऐसा बिजनेस शुरू किया जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज छा गई और इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मिला? कौन सा बिजनेस था वो? एक बिजनेस। ऑयल रिफाइनरी। ऑयल निकालेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और उस कच्चे तेल को हम लोग यूजेबल कंडीशन में लेकर आएंगे। आपने पढ़ा होगा ना, क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल को फिर पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। वो ऑयल रिफाइनरी सेट करनी थी उनको, लेकिन ऑयल रिफाइनरी आप अपनी इच्छा से सेट नहीं कर सकते, आपको परमिशन सीख करनी पड़ती है गवर्नमेंट से। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, ऐसा बोलते हैं, लिखित नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिसर्च मुझे सपोर्ट करती है इसमें। राजीव गांधी जी वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मिस्टर अंबानी, क्योंकि मिस्टर अंबानी का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग था, नॉट लाइक टाटाज। बट मिस्टर अंबानी वॉज बेंड फास्ट कि मुझे किसी भी तरीके से इस रिफाइनरी को भारत में चालू करना है। उनके खुद के बिजनेस इंटरेस्ट होंगे डेफिनेटली। वो पीए के पास गए राजीव गांधी जी के और उन्होंने बोला कि मुझे राजीव गांधी जी से मिलना है। उन्होंने बोला नहीं, नहीं मिल सकते, टाइम नहीं है उनके पास। ही सेड नहीं, मुझे मिलना है। ही सेड अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। इस गलियारे से वो गुजरेंगे इतने बजे, मैं तुमको 30 सेकंड का वक्त दूंगा, 30 सेकंड में तुम उनसे जो बात कर सकते कर लो, मैं तुम्हें 30 सेकंड ज्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा। आप एक ऑयल रिफाइनरी ओपन करना चाहते हो जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत आएगी, आप उस चीज का ग्रीन सिग्नल सामने वाले से 30 सेकंड के अंदर कैसे ले सकते हो भैया? वो टाइम ही 30 सेकंड है आपके पास। तो इन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी जी के पास गए उस गलियारे में और उनके कान में बोला। उस समय तक मिसेस इंदिरा गांधी जी का देहांत हो चुका था। उन्होंने राजीव गांधी जी के कान में बोला, मेरे पास आपकी मां की एक विरासत है। और वो वहां से निकल गए। बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कान में उनकी माताजी जिनका देहांत हो चुका है उनके बारे में बोलकर वो चले गए कि आपकी माताजी की एक विरासत मेरे पास है। 30 सेकंड का वक्त भी नहीं लिया, 10 सेकंड में बात करके निकल गए। अब आपको क्या लगता है, धीरू भाई अंबानी राजीव गांधी जी को ढूंढ रहे होंगे, राजीव गांधी जी धीरू भाई अंबानी को ढूंढ रहे होंगे? और प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का तो हो ही जाएगा यार। पता चल गया कौन था, उसको बुला लिया अपने पास, उनसे पूछा बताओ क्या है विरासत? ये सर आपकी माँ का एक अधूरा सपना था। वो चाहती थी कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास लेवल की ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश हो, और वो सपना उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था और मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। लेकिन उस सपने और उस सपने की रियलिटी बनने के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपकी परमिशन खड़ी हुई है कि आप मुझे परमिशन देंगे। उन्होंने परमिशन दी और गुजरात में जामनगर रिफाइनरी स्टैब्लिश हुई। दिस इज कम्युनिकेशन। मैं 30 सेकंड में इस इंसान से क्या बात कर सकता हूं? आइडिया, आइडिएशन। वो ये नहीं बोल सकते मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी, 30 सेकंड खत्म। पर उन्होंने कान में जो बोला उससे समझ में आता है कि इंसान ने जरूर बहुत सोचा होगा कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या बात करूं। दैट इज आइडिएशन बेटा। आइडिया जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको देखना है कि आपको अपने मैसेज को जिसको भेजना है, आप उस इंसान को मैसेज भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? सर मैसेज भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे मतलब? आप एक मैसेज को अनगिनत तरीके से भेज सकते हो सामने वाले को। जैसे आपकी कोई दोस्त है जिनका जन्मदिन है, आप उनको किस किस तरीके से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं, मुझे बताइए सर। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन विश योर फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे? बताइए मुझे प्लीज। मैसेज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सोचिए। और कुछ भी कर सकते हैं। स्टोरी डाल सकते हैं, देखो कितने जबरदस्त इंसान है ये, इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हैं। मैंने भी स्टोरी डाली थी वैसे सैटरडे के दिन, और आज भी सुबह डाली मैंने स्टोरी एक। सर आप इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल इंस्टाग्राम पे। सर क्या नाम है आपका इंस्टाग्राम पे? मेरा नाम इंस्टाग्राम पे सटीक प्रतीक, क्योंकि मैं सटीक बात करता हूँ, सटीक। चलिए ओके। सो मेरा सवाल क्या था आपसे? आप कैसे विश कर सकते हैं? आप उनको एसएमएस कर सकते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उन्हें वॉइस नोट भेज सकते हैं, आप उन्हें, हाँ बच्चे,
हाँ, ये सबसे जबरदस्त बात थी, किसी ने नहीं बोली, सबसे आखिर में इस पे आएंगे, बहुत बढ़िया चीज बोली। आप उनको एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, या आप उनको जाकर मिल सकते हैं, है ना? और कोई भी चीज आ रही है आपके दिमाग में? ये 7 चीजें तो कर सकते हैं। आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त है, बहुत घनिष्ठ दोस्त, बहुत घनिष्ठ दोस्त, और वो उसका इंडिया में लास्ट बर्थडे है परसों, और वो 5 दिन बाद जा रहे हैं इंडिया छोड़कर। आप उनसे 100 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। अगर वो आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त है तो शायद आप चाहेंगे कि आप उनसे जाकर मिल लें और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि अब वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन पे भी डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये जो चॉइस है कि मैं सामने वाले से कम्युनिकेट करूंगा तो कैसे करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज चैनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम, जिसको अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं मीडियम। चैनल, मीडियम, माध्यम। आप किस इंसान से कैसे बात करेंगे वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। उसमें से एक चीज है राजा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो आप डिस्कस करना चाहते हो, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके बिजनेस की काया पलट कर सकता है, तो आप उससे शायद एसएमएस पे बात ना करते हुए उससे फिजिकली जाके मिलेंगे और उससे चर्चा करेंगे। जैसे भारत में आज चश्मे बनाने वाली या चश्मे बेचने वाली सबसे इस्टेब्लिश कंपनीज में से एक कौन सी है? लेंसकार्ट, है ना? अब लेंसकार्ट क्या है, लेंसकार्ट के साथ अच्छी बात क्या है, पीयूष जी जो हैं वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आपने देखा होगा, शार्क टैंक देखते हैं, देखते हैं आप लोग? सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, सबसे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट पीयूष ही करता है। बाकी सब देखते हैं बिजनेस ठीक है नहीं ठीक है, वो तो बोलता है चलो ट्रस्ट किया यार, ट्रस्ट के लिए पैसे लो मुझसे, तुम में बात लग रही मुझे, ये लो पैसे लो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज करी है, उन्होंने जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज करके अब चश्मे बनाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबल है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। जापानीज टेक्नोलॉजी कहां से खरीदी होगी? जापान से खरीदी होगी। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। एक कोई इंडिविजुअल जो अपना नया नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, जिसके पास कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का फंड उपलब्ध है। और दूसरा लेंस कार्ट, मोबाइल फोन निकालिए, देखिए लेंस कार्ट की वैल्यूएशन क्या है, चेक करिए, मोबाइल फोन निकालो, लेंस कार्ट की वैल्यूएशन क्या है, जल्दी चेक करके बताओ मुझे, जल्दी 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 जल्दी। लेंस कार्ट की वैल्यूएशन क्या है? लेंस कार्ट वैल्यूएशन कितना बेटा? 4.5 बिलियन, मिलियन, 4.5 मिलियन। क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम पर? लेंस कार्ट वैल्यूएशन, ओ भैया, $4.5 बिलियन है, मिलियन नहीं है। मैं सोचो कैसे बात कर रहे हो यार, मिलियन तो कुछ भी नहीं होता। 4.5 बिलियन, 1 बिलियन होता है 9,000 करोड़ रुपए के आसपास। 4.5 बिलियन मतलब 36,000, 41,000 की कंपनी है। 41,000 करोड़ की कंपनी है। अब आप सोचो, 41,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसको टेक्नोलॉजी परचेज करनी है 150 करोड़ रुपए की। पीयूष की कंपनी को 150 करोड़, पीयूष जी की कंपनी को 150 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी परचेज करनी है जापान से। आप मुझे बताओ, उनका जापान जाना बनता है या नहीं बनता है? कितने कितने करोड़ की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं वो? 150 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी परचेज करो, जाके चेक नहीं करोगे आप? देखोगे नहीं देखोगे आपके बिजनेस के लिए राइट फिट है नहीं फिट है? अकेले भी नहीं जाओगे, 4 लोग लेके जाओगे। यूल टेक 4 पीपल अलोंग, जो चेक करेंगे कि यार नहीं नहीं, हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसके स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं है, इसमें ये चेंज करो, इसमें वो चेंज करो। अकेले जा ही नहीं सकते यार आप। अच्छा, 10 लाख रुपए वाला बिजनेस, उसको एक मशीनरी खरीदनी है 4 लाख रुपए की, आप उसको बोलोगे जाए? मेरे दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिजनेस 10 लाख रुपए का है,
मशीन 4 लाख रुपए की खरीद रहा है, आप उस बंदे को बोलोगे कि तुम जापान जाकर मशीन को चेक कर कर और फिर मशीन की डिलीवरी लेकर आओ? अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपका बिजनेस सेंस सही जगह पे प्लेस नहीं है। उसके बिजनेस की वैल्यू ही 10 लाख है। वो मशीन खरीद रहा है 4 लाख रुपए की, उसका आने जाने का खर्चा हो जाएगा 3 लाख रुपए, बिजनेस कैसे चलाएगा? वो वहां पर एक इंसान को अपॉइंट करेगा, उसको बोलेगा मैं तुमको 50,000 रुपए देता हूं, तुम मशीन को चेक करो और मशीन मेरे पास भिजवा दो। दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? दोनों केसेस में डिफरेंस है जो डिसीजन लिया जा रहा है, वो डिसीजन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट कितना है। सर दोनों इंपॉर्टेंट है। 10 लाख वाले के लिए 4 लाख इंपॉर्टेंट है, 41,000 करोड़ वाले बंदे के लिए 150 करोड़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी क्षमता है या नहीं ये तो बताओ मुझे। जो चीज आप चिट्ठी भेजकर कम्युनिकेट कर सकते हो स्पीड पोस्ट के थ्रू 80 रुपए में, आप उसके लिए 30,000 रुपए का अगर खर्चा कर रहे हो, अगर वो अनइंपॉर्टेंट चीज है तो आपको प्रायोरिटाइजेशन ही नहीं आता यार। सिंपल सी चीज है, 80 रुपए में हो रहा है ना काम, तो होने दो काम, क्यों 30,000 रुपए लगाने हैं? सर बहुत जरूरी है, सामने बैठ कर बताना पड़ेगा, 30,000 क्या 50,000 खर्च करो। तो आप जो माध्यम चूज करते हैं, वो जो चैनल यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर, एंड नंबर 2 डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस की वो क्षमता है या नहीं है? आप चैनल की बात करते हो बच्चे, आप मीडियम की बात करते हो। चैनल और मीडियम के नेक्स्ट आता है कि आप जब मैसेज भेज रहे हैं, अगर आपको लगता है मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो आपको उस मैसेज को सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर का मतलब है आपको उस मैसेज को इस तरीके से भेजना पड़ेगा, अगर वो मैसेज अब किसी गलत इंसान के हाथ में भी पड़ जाए तो वो इंसान उस मैसेज को पढ़कर आपका नुकसान ना कर पाए। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ऑफ मैसेज। आप आज कम्युनिकेशन ज्यादातर किस प्लेटफॉर्म से करते हैं मुझे बताइए। आप अगर दिन में 100 मैसेजेस भेजते हैं, तो 100 में से मेजर मैसेज आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हैं? हाँ जी बेटा। व्हाट्सएप। आप बताइए सर। आप बताइए सर। इंस्टाग्राम। आप बताइए सर। आप बताइए। व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप। घर वाले बच्चे व्हाट्सएप। बिल्कुल व्हाट्सएप फैक्ट है, व्हाट्सएप ही है यार। अब इंस्टाग्राम भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप इज द सब्स्टिट्यूट टू एसएमएस। सबसे पहला मैसेज जब आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं किसी को, तो ऊपर एक मैसेज आपके फोन पे लिखा जाता है, दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या मुझे बताइए सर? व्हाट इज मेंट बाय एंड टू एंड इनक्रिप्टेड? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है, अगर मैं अपने मोबाइल फोन से आपको, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, रमन। मैं अपने फोन से रमन को अगर एक मैसेज भेज रहा हूं और वो मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रमन इज इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, और मैं रमन से पूछ रहा हूं कि आपकी कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं, आप बताइए कितने में आप अपनी कंपनी को बेचने के लिए तैयार है? रमन कम्युनिकेशन मुझे बोलता है कि सर वैसे तो हम सब लोगों को 3,000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये कि हम आपसे 2,200 करोड़ रुपए में भी डील कर सकते हैं। रमन ने जो मैसेज मुझे भेजा वो बीच में आपने पढ़ लिया। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, विकास। विकास ने पढ़ लिया रमन का मैसेज जो रमन ने भेजा था प्रतीक को। विकास भी रमन की कंपनी को परचेज करना चाहता है। प्रतीक को नहीं पता कि विकास ने मैसेज पढ़ लिया है। अब प्रतीक आएगा, 2,200 करोड़ रुपए का बिड डालेगा, 2,200 करोड़ रुपए की बोली लगाएगा, आप लगाओगे 2,400 करोड़ रुपए की, और कंपनी किसको बिक जाएगी? आपको। जबकि हुआ क्या सर? सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज लीक हुआ। एक इंपॉर्टेंट मैसेज लीक हो जाता है बच्चे, तो चीजें यहां से वहां हो जाती हैं, और होता है ये, दिस इज अ फैक्ट। कुछ समय पहले इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ज्यादा अनफॉर्चुनेट यह था उस टेररिस्ट अटैक के बारे में किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सर इंटेलिजेंस एजेंसी जिस पे शक करती है उसके मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, उसके लैंडलाइन कम्युनिकेशन को टैप कर लेती है। टैप का मतलब क्या है? आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त विकास से, मैंने आपकी लाइन को टैप कर लिया, तो आप जो भी उनसे बात कर रहे हैं सब मैं सुन सकता हूं। टैप मतलब उस तार के ऊपर एक तार और लगा दी, टैप। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज तो टैप ही नहीं हो सकते सर।
वो टेररिस्ट जिन्होंने बैंगलोर वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंगलोर में वो अटैक हुआ था, जो अटैक उन्होंने किया था उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी कम्युनिकेशन टेलीग्राम के थ्रू करी उन्होंने यार। टेलीग्राम के मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप के मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इंस्टाग्राम के मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इंस्टाग्राम का ओनरशिप किस कंपनी के पास है? फेसबुक के पास। फेसबुक के ओनर कौन है? मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग की वाइफ किस कंट्री से है? चाइना से। इंटरेस्टिंग बात है कि मार्क जकरबर्ग का कोई भी प्रोडक्ट चाइना में नहीं चलता। फेसबुक चाइना में नहीं चलता, इंस्टाग्राम चाइना में नहीं चलता, व्हाट्सएप चाइना में नहीं चलता। आप फेसबुक छोड़ दीजिए, गूगल ही चाइना में नहीं चलता भाई। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है हमको चाहिए डेटा हमारे पास। गूगल बोलता है नहीं नहीं डेटा आपको नहीं दे सकते, डेटा तो अपने पास रखेंगे। चाइना बोलती चलो बाहर निकलो। व्हाट्सएप, डेटा हमको हमारे पास चाहिए, हम चाइना है। व्हाट्सएप बोलता नहीं डेटा हम अपने पास रखेंगे। चाइना बोलती चलो बाहर निकलो। आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे चाइना में वी चैट यूज होता है। वी चैट इज ए सब्सटीट्यूट टू व्हाट्सएप, और बढ़िया चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सर आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि जब मैसेज किसी को भेजते हैं और वो मैसेज इंपॉर्टेंस रखता है तो उस मैसेज को इनक्रिप्ट करना पड़ता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपका नाम क्या है मेरे दोस्त? हाँ जी, स्पेलिंग बताओ। वीईडी, वेद। वेद। मैंने वेद को मैसेज भेजा। जैसे ही मेरा फोन, पहली बात तो भूल जाओ कि हार्डवेयर मैसेज भेज रहा है, मैसेज तो सॉफ्टवेयर भेज रहा है। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर मैसेज भेजता है, वो मेरे वेद को भेजे गए मैसेज को अलग अलग पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। हर पैकेट के ऊपर एक ताला लगा देता है। उस हर ताले की चाबी वेद के मोबाइल फोन में नहीं है, वेद के व्हाट्सएप में है। वेद के पास मैसेज जाते जाते बीच में विकास उसको पढ़ने की कोशिश करता है, विकास अपनी चाबी लगाता है, विकास की चाबी से खुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मैसेज इनक्रिप्टेड है, और उसको डिक्रिप्ट अगर करना है तो मुझे उसमें सही चाबी लगानी पड़ेगी, जो चाबी विकास के पास नहीं है, जो चाबी सिर्फ और सिर्फ वेद के मोबाइल फोन में नहीं, वेद के व्हाट्सएप में है। इसीलिए वेद अगर अपना फोन चेंज कर कर दूसरे फोन को यूज करता है, उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करता है, तो वेद अपने सारे मैसेज पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैसेज फोन को नहीं भेजे गए हैं, व्हाट्सएप को भेजे गए हैं। सर ये तो आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बात बताई। यार कॉम्प्लेक्स नहीं, दिन भर इंक्रिप्शन करते हो आप अपने मोबाइल फोन पे कोड डालते हो तो वो भी तो इंक्रिप्शन है। आप अपने मोबाइल फोन पे टच आईडी डालते हो वो भी तो इंक्रिप्शन है। आप अपने फोन पे फेस लॉक लगाते हो वो भी तो इंक्रिप्शन है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्रिप्शन। पहले इंक्रिप्शन हुआ करता था ताले चाबी के साथ। पहले गाड़ी की चाबी खोला करते थे हम ताले से, सॉरी गाड़ी का ताला खोला करते थे हम चाबी से। आज देयर इज नथिंग यार। आज बायोमेट्रिक है, आप अंगूठा लगा के खोल सकते हो। दिस इज इंक्रिप्शन एंड दिस इज डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जरूरी है, यार एब्सोल्युटली जरूरी है यार। आपका मैसेज किसी गलत बंदे ने पढ़ लिया, देखा तो हमने एग्जांपल, जो कंपनी जिस रेट पे बिक सकती थी उससे 200 करोड़ रुपए ऊपर बिक गई। जिस इंसान के पास इंफॉर्मेशन थी उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू ही नहीं रही। दुनिया में सबसे पहले इस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को सबसे जबरदस्त तरीके से जिन्होंने यूज किया, दिस पीपल वर द जर्मन्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने एक मशीन बनाई, उस मशीन का नाम था एनिग्मा। उस मशीन के थ्रू मैसेज भेजा करते थे वो लोग। जैसे हम आज व्हाट्सएप से भेजते हैं, पहले वो एनिग्मा से मशीन भेजा करते थे, और जो काम व्हाट्सएप करती वो सेम काम एनिग्मा मशीन किया करती थी उनके लिए। और हम लोग आज कहां बैठे हैं? 2023 में। वो लोग कब मैसेज भेज रहे थे? 1940 में। 83 इयर्स बैक। 83 इयर्स बैक। सर इनक्रिप्शन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर इनक्रिप्शन कर दे, डिक्रिप्शन नहीं हुआ तो मैसेज किसी काम का ही नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। सर कैसे इट इज ऑफ नो यूज? मैंने एक ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन खरीदा था आज से 8-10 साल पहले। ब्लैकबेरी पासपोर्ट। 8-10 साल पहले मैंने मोबाइल फोन खरीदा था 70,000 रुपए का, 70,000 रुपीज का। ब्यूटीफुल फोन, रेक्टेंगुलर फोन, बिल्कुल पासपोर्ट के साइज का। मेरे से गलती हो गई, मैंने उस ब्लैकबेरी के फोन में एक पासवर्ड डाला जिस पासवर्ड को मैं भूल गया। उस फोन को मैंने जिस ईमेल अकाउंट के साथ लिंक करके रखा था, उस ईमेल का पासवर्ड मैं भूल गया। वो ईमेल का रिकवरी जिस मोबाइल नंबर से था, वो सिम मैंने बंद कर दिया। 70,000 रुपए का फोन, उसको खुलवाने के लिए मैंने सारी तकनीकें लगवा दी, कोई नहीं खोल पाया उस फोन को। और आखिर में जब मेरे को लगा मैं इसको बेच देता हूं, तो वो 70,000 रुपए का फोन कितने रुपए में बिक रहा था आप सोचो?
2,000 रुपए में। फोन की वैल्यू ही नहीं बची ना। आप इंक्रिप्ट कर रहे हो, आप डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे। यूएस में एक इंडिविजुअल था, वो आईफोन खरीदता है, आईफोन खरीद के वो घूमने जाता है, 1 डेढ़ महीने अपनी फैमिली से अलग रहता है। उस 1 डेढ़ महीने में अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो जाती, ही डाइज। उसका फादर एप्पल के पास जाता है उस बच्चे का फोन लेके कि यार मेरे बच्चे का फोन है, उसने इंक्रिप्ट किया हुआ था, आप इसको अनलॉक तो कर दो, मैं देख तो लूं मेरे बच्चे ने अपने आखिरी 1.5 महीने में क्या किया जब वो मेरे साथ नहीं था। एप्पल ने फोन नहीं खोला उनका। एप्पल ने बोला जब आपके बेटे ने हमसे फोन खरीदा था, जैसे आपने जब फोन खरीदा या जब आपने गूगल पे अकाउंट बनाया, तो उसने आपके साथ एक यूजर एग्रीमेंट किया, और इस यूजर एग्रीमेंट के तहत मैं पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता। फादर को नहीं पता कि 1.5 महीने बच्चे के कैसे गए। क्यों? क्योंकि मैसेज इनक्रिप्टेड था, मैसेज डिक्रिप्ट नहीं हो पाया। डिक्रिप्शन बहुत जरूरी है। डिक्रिप्शन हो गया मैसेज का, पढ़ लिया विकास ने मैसेज। अब विकास क्या करेगा? विकास उसको पढ़ेगा, विकास उसको समझेगा, और आखिर में क्या करेगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। विकास और मैं, हम दोनों दोस्त हैं। मैं आइनॉक्स मूवी हॉल पे खड़ा हुआ हूं। समझते हैं आप लोग आइनॉक्स? आइनॉक्स का नाम सुना है सब लोगों ने? मूवी हॉल पे खड़ा हूं। आइनॉक्स नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। मूवी हॉल पे खड़ा हूं। मैं विकास से चैट कर रहा हूं। मैं विकास से पूछता हूं मूवी चलोगे? विकास बोलता है हाँ। फिर पूछता है कौन सी? मैंने उसको बोला गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। बोलता है हाँ हाँ चलूंगा चलूंगा। मैं इससे पूछता हूं किस दिन फ्री हो? ये बोलता है सैटरडे। लेकिन, लेकिन लिख के मुझे भेजता है, और मेरे को लगता है सैटरडे को दिन भर फ्री नहीं है। मैं उसको यहां से मैसेज करता हूं 3:30 का शो है, बुक करा लूं? यहां से मैं सेंड करता हूं, और वहां पर आपके फोन तक पहुंचते पहुंचते आपकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इससे पहले जितने मैसेज भेजे गए थे उस पे सब पे डबल टिक था क्योंकि मैसेज डिलीवर हो गया था। आपने पढ़ लिया था तो ब्लू टिक भी आ गया था। लेकिन ये तो सिंगल टिक है भाई, मेरा मैसेज तुम तक पहुंचा ही नहीं है। आप फिर एकदम से उसमें बैटरी लगाते हो, और वो सिंगल टिक डबल टिक में जाता है, आपको डिलीवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस मैसेज का रिप्लाई देने जाने वाले होते हो, आपका फोन फिर से डाई कर जाता है, फिर से बैटरी खत्म हो जाती है क्योंकि आपके घर पे लाइट चली जाती है। अब मैं देख रहा हूं कि सिंगल टिक की जगह डबल टिक आ गया है। मैं देख रहा हूं ग्रीन की जगह ब्लू हो गया है। मैं आपको कॉल लगा रहा हूं, आपका फोन नहीं लग रहा है। मैसेज डिलीवर हो गया ना? हो गया। रीड कर लिया, रीड कर लिया। टिकट क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? क्यों सर? विकास ने जवाब नहीं दिया ना आपको अभी तक। क्या जवाब देगा? वो बताएगा मैं इतने बजे से इतने बजे फ्री हूं, इतने बजे की टिकट कराना, इसके अलावा की टिकट मत कराना। कहने का मतलब है भैया, कम्युनिकेशन कंप्लीट तब नहीं होता जब आप कम्युनिकेशन करते तो सामने वाला तो कुछ पहुंच जाता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होता है जब सामने वाला उसको पढ़कर अपना रिस्पॉन्स दे देता है। रिस्पॉन्स देना अति अनिवार्य है, जरूरी है। और रिस्पॉन्स को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उस रिस्पॉन्स को अंग्रेजी में हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको? दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। फीडबैक नहीं आया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। फीडबैक आ गया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। राइट सर? तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू कहां से होता है? आइडिएशन से। और खत्म कहां पर होता है? फीडबैक पर। अब जैसे मैंने आपको, विकास ने मुझे लेट से फीडबैक दे दिया कि 3:30 बजे का शो करा लो सर, और फिर मैं इससे वापस आ गया ना, मुझे फीडबैक 3:30, मतलब मैं 3:30 बजे का शो करा सकता हूँ। अब उसमें 3 टिकट है, 200 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए। मैं फिर पूछता हूँ 200 वाली, 250 वाली, 400 वाली? फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये रिप्लाई करते हैं। ये दिस इज फीडबैक। कम्युनिकेशन का कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उस कंटिन्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फीडबैक प्रोसेस। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। आप फीडबैक अगर नहीं दोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। टू व्हीलर चलाते हैं आप लोग? टू व्हीलर में आप इंडिकेटर देते हैं सर, एब्सोल्युटली इंडिकेटर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिकेटर देते हैं तो पीछे से आवाज क्यों आती है उसमें इंडिकेटर की? जिससे आपकी गाड़ी आपको ये बताती रहे कि इंडिकेटर चालू है। अदरवाइज लोग इंडिकेटर चालू करके छोड़ जाते हैं।
वो गाड़ी का क्या है, वो है गाड़ी का फीडबैक सिस्टम। अभी एप्पल में उन्होंने बहुत बढ़िया चीज करी, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जूम आया था जब कोविड था, लोग जूम को चालू करके छोड़ दिया करते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि उसका माइक चालू है या बंद है। अब अगर आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं एप्पल पर जिसमें आपको माइक का एक्सेस देना पड़ता है और माइक चालू है, तो आपके फोन में यहां पर ऊपर एक ग्रीन कलर का डॉट बनकर आ जाता है। वो ग्रीन कलर का डॉट क्या है? वो ग्रीन कलर का डॉट है फीडबैक, कि तुम्हारा माइक चालू है। वो ग्रीन कलर का डॉट ऑफ है, ये भी फीडबैक है कि तुम्हारा माइक ऑफ है। सो दिस इज व्हाट दिस इज फीडबैक। गाड़ी रिजर्व पे लग गई है, लाल बत्ती जल गई है, फीडबैक। एवरीथिंग, आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो ना भैया, सब फीडबैक है। इसमें स्क्रीन है कोई? एयर कंडीशनर में स्क्रीन लगी है क्या कोई? कैसे पता चालू है बंद है? सर ये इसके ब्लाइंड जैसे टेढ़े हुए हैं ना। अरे लाइट चली जाए तो भी ब्लाइंड टेढ़े रहेंगे सर, वो लाइट चालू है सर। हरी लाइट का मतलब अलग है, लाल लाइट का मतलब अलग है। दिस इज फीडबैक। ये भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ बात नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन कम्युनिकेट तो कर ही रहा है ना सर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कम्युनिकेशन, राइट सर? बिजनेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिस कम्युनिकेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, अपने बिजनेस को चला सकते हो, अपने बिजनेस को बचा सकते हो। दैट इज व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। आने वाले दिनों में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के आसपास और ऐसी बातें करेंगे। सबको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? राइट सर। और फिर उसके बाद मैं आपसे फीडबैक मांगूंगा, ऐसा इसका मतलब है आपको मेरी बात सब समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता था? अगर नहीं आई तो मत दीजिएगा फीडबैक, आ गया तो दे दीजिएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? डू यू हैव अ थम्स अप बॉस? राइट सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। परफेक्टो, चलिए।